बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। अब तक नीतीश कुमार वर्चुअल रैलियां कर रहे थे। बुधवार को बांका जिले के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और जनता को संबोधित किया। कोरोना काल में हो रहे चुनाव की इस पहली फिजिकल रैली में नीतीश कुमार ने कहा कि सेवा ही हमारा काम है, जबकि कुछ लोगों का काम मेवा खाना होता है। इसके आगे नीतीश कुमार ने कहा कि आप हमारा काम देखिए, प्रचार के चक्कर में मत आइएगा। तक हमारी दिलचस्पी काम करने में ही रही है। और एक बात हम बता देंगे, समाज सुधार में भी काम हर जगह काम किया है, लेकिन ये बात जान लीजिए, आदमी का स्वभाव होता है कुछ न कुछ बायां दायां करने वाला होता ही है। अब कोई बायां दायां करे वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से हम लोगों की कोशिश होती है कि हम सबके कल्याण के लिए काम करें और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम करें। हमने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, किसी की उपेक्षा नहीं की है और हमने सेवा किया और लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। हम तो इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, अब आपके पास फिर मौका आया, आप अगर मौका देंगे हम तो फिर सेवा करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं भाई जिनको सेवा वगैरह से मतलब नहीं है, उनको अपने लिए मेवा चाहिए, उसी में लोगों की बहुतों की दिलचस्पी रहती है और हम तो सेवा में दिलचस्पी रखते हैं। नीतीश कुमार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कहा कि अब तक लड़कियों को जो आर्थिक मदद दी जा रही है उसे बढ़ा दिया जाएगा। नीतीश ने कहा कि नए निश्चय में इंटर पास करने पर हर लड़की को 25,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि ग्रेजुएट करने पर हर लड़की को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। महिलाओं के लिए और आगे बढ़ाएंगे। अभी तो जितना काम हो रहा है, अभी हमने क्या किया, कोई भी लड़की हमारी महिला अगर पास कर जाएगी इंटर, अविवाहित है तो 10,000 रुपए की मदद देते हैं और अगर वो ग्रेजुएट हो गई तब उसको हम लोग देंगे 25,000 रुपए की मदद। लेकिन अब हमने तय कर दिया है नए निश्चय में कि अगर कोई लड़की इंटर पास करेगी, 12वीं कक्षा पास करेगी, उनको 25,000 रुपया देंगे और अगर वो पास कर जाएगी, ग्रेजुएट हो जाएगी, उसके लिए 50,000 रुपया का इंतजाम करेंगे। और जितने भी सरकारी दफ्तर अब होंगे, हर सरकारी दफ्तर में हमने जो महिलाओं का आरक्षण किया, अब वो सब में महिलाओं की पोस्टिंग होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है और नेताओं के नामांकन पत्र भरने का सिलसिला जारी है। बिहार के नेता विपक्ष और लालू यादव की पार्टी आरजेडी की बागडोर संभाल रहे उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने बुधवार को वैशाली के राघोपुर सीट से नामांकन किया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव से भी आशीर्वाद लिया। तो वहीं नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला जारी है। चुनाव के पहले नेताओं के अलावा फिल्मी कलाकार भी अपने अपने पसंदीदा राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को भोजपुरी अभिनेता सुदीप पांडे और दीपा पांडे मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में शामिल हो गए। अक्टूबर नवंबर में ठंड की शुरुआत के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण का लेवल बढ़ने लगता है और एक बार फिर दिल्ली में प्रदूषण ने दस्तक दी है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बुधवार सुबह से ही कोहरे जैसी स्थिति देखने को मिली। दिल्ली में एक बार फिर से बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे धूल प्रदूषण विरोधी अभियान के तहत बुधवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने चांदनी चौक में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। पर्यावरण मंत्री ने निर्माण साइट पर दिल्ली सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन होता पाया। वहीं इस साल दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू किया है। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध का नेतृत्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा किया जा रहा है। सर्दियों में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की निगरानी के लिए एक ग्रीन वॉर रूम स्थापित किया गया है। पर्यावरण विभाग ने धूल नियंत्रण मानदंडों की धज्जियां उड़ाने वाले निर्माण और निर्माल गिराने वाले बड़े स्थलों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां की सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा दिख रहा है। मूसलाधार बारिश से हैदराबाद के बंदलागुड़ा इलाके में एक मकान की दीवार भी गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 2 परिवारों के 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि कई जगह सड़कों पर पानी में लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम लगी हुई है। सड़कों पर पानी का बहाव काफी तेज है। पानी के तेज बहाव में अचानक से एक शख्स फंस गया। उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला और तेज बहाव के साथ वो बहता चला गया। अभी तक इस शख्स के बारे में कुछ नहीं पता चला है। पानी के बीच फंसे लोगों को राज्य आपदा प्रबंधन की टीम रेस्क्यू कर रही है। सड़कों पर जगह जगह पेड़ टूटकर गिरे हुए हैं, जहां तहां लोग फंसे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया। वो 1 साल से भी ज्यादा वक्त से पब्लिक सेफ्टी के तहत हिरासत में थी। राज्य गृह विभाग के सिविल सेक्रेटरीट ने अपने पत्र में कहा कि पीडीपी की प्रमुख महबूबा को तुरंत प्रभाव से हिरासत से मुक्त किए जाने का आदेश दिया गया है। महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद उनकी बेटी इल्तिजा ने उनके ही ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कठिन वक्त में साथ देने वालों को धन्यवाद दिया। महबूबा को राज्य के 2 हिस्सों में बंटवारे के वक्त पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार के आदेश पर एहतियातन हिरासत में लिया गया था। महबूबा की रिहाई पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा का स्वागत करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि उन्हें निरंतर हिरासत में रखा जाना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ था। चिदम्बरम ने भी ट्वीट कर कहा कि खुशी है महबूबा मुफ्ती को 14 महीने की अनुचित हिरासत के बाद आखिरकार रिहा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हिरासत से छूटने के बाद अपने पहले बयान में कहा कि धारा 370 को निरस्त करने का फैसला हिरासत के दौरान उनके दिलो दिमाग पर छाया रहा। उन्होंने कहा कि वो निर्णय को बदलने के लिए लड़ेंगी। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। दिल्ली कैंट इलाके में एक छात्र ने ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को कार से कुचलने की कोशिश की और करीब 400 मीटर तक कार के बोनेट पर लटके सिपाही को घुमाता रहा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इन सीसीटीवी तस्वीरों में आप तेज रफ्तार से दौड़ती सफेद रंग की कार को देखिए और अगर और गौर से देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल कार के बोनेट पर एक शख्स लटका हुआ दिख रहा है और ये शख्स दिल्ली कैंट ट्रैफिक सर्किल में तैनात महिपाल सिंह है, जिसने अपनी ड्यूटी के दौरान फैंसी नंबर प्लेट देखकर कार को रोकने की कोशिश की थी। इस पर चालक ने पहले गाड़ी की स्पीड कुछ कम की और फिर बढ़ा दी। सिपाही खुद को बचाते हुए कार की बोनेट पर चढ़ गया और कार को रोकने के लिए कहता रहा, लेकिन कार चालक ने कार नहीं रोकी, जिसके चलते कुछ दूरी के बाद ट्रैफिक कर्मी नीचे गिर गया और घायल हो गया। इसके बाद चालक ने कार भगाने की कोशिश की, जिसे 1 किलोमीटर तक पीछा कर पुलिस कर्मियों ने लोगों की मदद से दबोच लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, गलत तरीके से गाड़ी चलाने और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.